पढ़ेंगे हमारी जो ये संचयन बुक है उसका 5th चैप्टर हम पढ़ चुके थे कल। आज हम आपको 6th चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कि ये 6th चैप्टर खत्म होने के बाद ये बुक जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर हम फिर से जो गद्य की है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने सोची कि एक चैप्टर बचा है तो उसको आज हम मतलब इसमें ये वाली बुक हम खत्म ही कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर हमने 5th चैप्टर के नहीं भेजे हैं, शायद देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम भेज देंगे। तो देखिए ये जो 6th चैप्टर है इसका नाम है दिए जल और इसके लेखक है मधुकर उपाध्याय। अब देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित धुंधले पदचिन्ह नामक रचना से यह अंश लिया गया। कहाँ से लिया गया है? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित धुंधले पदचिन्ह। इसमें 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए रॉस में पटेल की गिरफ्तारी तथा गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधी वर्णन है। यानी क्या बताया गया इस चैप्टर में कि 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्णन। घनी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से महिसागर पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया, इसका अद्भुत वर्णन पाठक को हतप्रभ कर देता है ना। पाठ का यह अंश अत्यंत रोचक बन पड़ा है। ठीक है, क्या बताया गया है कि घनी अंधेरी रात, बहुत घनी अंधेरी रात है और गांधी जी को नाव से महिसागर पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया, इसका अद्भुत वर्णन इस पाठ में बताया गया है ना। तो आज हम पढ़ेंगे दिए जल उठे। ठीक है, दिए जल उठे में क्या बताया गया है वो आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिए। यानी लोगों ने कहा कि आपको 2 शब्द कहना है। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय वल्लभ भाई पटेल, है ना, पटेल का पूरा नाम क्या है? वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर बताया गया कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। यानी जो बूढ़ा पेड़ है, यानी कि पीढ़ियां की पीढ़ियां आगे बढ़ती जाती है, जो पुरानी बातें हैं वो खत्म हो जाती है, किसी को पता नहीं रहती जब तक कोई देखे ना। परंतु वहां पर जो वृक्ष था बरगद का, है ना, तो उसने उस जो बाद वहां घटना घटी थी उसको देखा था। तो कहते हैं ये वल्लभ भाई पटेल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था, इसलिए उसने ऐसा आदेश दे दिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया कि मैंने ऐसी गलती की थी। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई, यानी 500 रुपए जुर्माना भी लिया गया। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल में ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई, गांधी जी को दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध हुए, यानी उन्हें बहुत दुख हुआ कि पटेल, वल्लभ भाई पटेल को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। मतलब जब पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने कहा कि वो दांडी यात्रा पर कब चले जाएंगे? 12 मार्च से पहले ही रवाना हो जाएंगे। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, यानी उनको देखना चाहते थे जो आश्रम में रहते। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी,
है ना। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। इतना रौब किसने जमा कर रखा था? वल्लभ भाई पटेल ने। इस कारण से उनकी मोटर जो है वह रुकनी ही थी वहां पर, है ना। अन्यथा अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो गाड़ी नहीं रुकती और वो आश्रम में रहने वाले लोगों को वल्लभ भाई पटेल के दर्शन भी नहीं हो पाते। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, छोटी सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे जितना करना था मैंने तो कर लिया, अब आपको करना है ना। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी लोगों ने उसमें विचार किया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना यानी होता है निंदा की गई, यानी कि जो मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने कहा कि बिना मुकदमा चलाए उनको जेल भेज दिया गया, है ना। कोई मुकदमा ही नहीं चला और जेल भी गई, ये तो गलत है ना। आगे क्या बोलते हुए, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी, है ना। जब भी कोई काम होता है तो उसमें 4 लोगों की राय रहती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी वल्लभ भाई पटेल को जो जेल हो गई थी उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। यानी कहा गया कि जो हम विचार व्यक्त करते हैं उसकी स्वतंत्रता पर क्या है, ये हमला किया गया है। इस प्रकार हुआ है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे, यानी कि इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे देखिए क्या बोलते हैं वो, गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खासतौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवड़ में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखिए, यानी लोगों को कहा कि इनसे क्या सीखे, त्याग और हिम्मत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास की अपनी जनसभा में पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजी बाजी के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी। वो रास जो स्थान था उसकी आबादी कितनी थी? 3000।
लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे, है ना। 3,000 थी और जनसभा में कितने लोग थे? 20,000। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। आगे का जो चैप्टर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पुनः फिर से पढ़ना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो कॉल करना है, और जो बीच बीच में मीनिंग आ रही है उसके अगर अर्थ हमने बताए हैं तो उसको आपको यही पेंसिल से नोट करना है। धन्यवाद बच्चों।